हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कैश फ्लो का 5 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2। ये आपकी पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने एक क्वेश्चन किया था, आज हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। ये आपका वीडियो पार्ट 2 है। तो देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ कियरो लिमिटेड एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 2018 प्रीपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको बैलेंस शीट गिवन है और उसके नोट्स टू अकाउंट गिवन है। आपको बनानी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मैंने पहले से ही एक रफ फॉर्मेट बना दिया है ताकि आपको बताने में टाइम कम लगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, पर्टिकुलर डिटेल रुपीस, अमाउंट रुपीस। अब देखिए, आपको सबसे पहले 3 एक्टिविटी होती है इसमें। पहली का नाम है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मैंने पहले से लिख दी है। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आप कैसे लिखते हो? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ये आपको गिवन होता है रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको नोट गिवन है। नोट में आपको गिवन है प्रीवियस ईयर में 60,000, करंट ईयर में 3,20,000। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये आपका हो जाएगा 3,20,000 माइनस 60,000, 2,40,000। तो ये आप लिख दोगे बाहर 2,60,000, 2,60,000, 3,20 माइनस 60, 2,60,000। अब आइए आगे देखते हैं और क्या करना होता है। आपको 4 बातें ऐड करनी होती है। पहली, ट्रांसफर टू रिजर्व। इस क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या गिवन है। जी हाँ, गिवन है। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको जो नोट गिवन है उसमें जनरल रिजर्व भी गिवन है। प्रीवियस ईयर में 60,000 है, करंट ईयर में 1,40,000। तो ये आपका कितना बढ़ गया? ये आपका बढ़ गया 80,000 रुपये। तो ट्रांसफर रिजर्व आप किस निकालोगे? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में अगर बढ़ गया तो आपने अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट वहां पर ट्रांसफर करा होगा, इसीलिए बढ़ा है। तो ये आपका आ गया कितना? 80,000 रुपये। सेकंड बात आपको लिखनी है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। अगर टैक्स की एडजस्टमेंट है तो अकाउंट बनेगा। इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं है तो आपको सिंपल प्रोविजन फॉर टैक्स लिखना है करंट ईयर का। ये कहाँ गिवन होगा? ये गिवन होगा आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में करंट लायबिलिटी के अंदर। तो देखिए, आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नोट गिवन है। नोट में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, प्रीवियस ईयर का 46,000 और करंट ईयर का 1,18,000। आपको करंट ईयर का लेना है 1,18,000। तीसरी बात आपकी आती है प्रपोज डिविडेंड। एडजस्टमेंट होता है? नहीं है। ये आपको लेना होता है प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का इग्नोर करना होता है। चौथी बात आती है इंटरिम डिविडेंड। ये भी आपको गिवन होता है एडजस्टमेंट में, ये भी आपका नहीं है। तो अब आपका आ जाएगा, एक चीज और होती है लेस करते हैं रिफंड ऑफ टैक्स, लेकिन वो मोस्टली क्वेश्चन में नहीं होता है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो इन सबको जोड़ के आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए कितना आता है। ये आपका आ गया 4,58,000। अब आपको ऐड करना होता है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश में आपको नॉर्मली क्वेश्चन में मिलता है डेप्रिसिएशन। पहला आइटम आपका डेप्रिसिएशन होता है। टोटल 6 बातें होती है मेनली यहाँ पे। पहली डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन आपको देखिए, आपको गिवन होगा टेंजिबल एसेट में। टेंजिबल एसेट में अगर आपको गिवन है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नोट्स में, तो आप वहां से क्लिक कर लेंगे। और अगर वहां पे गिवन नहीं है तो आपको एडजस्टमेंट अगर अकाउंट बनाना है तो आपको अकाउंट बना के बाद चल जाएगा। और अगर ये दोनों काम नहीं है तो आपका डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में नहीं है। तो देखिए, टेंजिबल एसेट में आपको गिवन है प्लांट एंड मशीनरी 7,50,000 प्रीवियस ईयर में, 11,00,000 करंट ईयर में। और अब आपको गिवन है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्रीवियस ईयर में आपका गिवन है 1,15,000 और करंट ईयर में 1,20,000। तो डेप प्रीवियस ईयर में 1,15 है, करंट ईयर में 1,20 हो गया। तो आपका कितना डेप बढ़ गया है ये भी आप निकाल सकते हो। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपये आपका डेप इस साल चार्ज हुआ है। प्रीवियस ईयर में 1,15,000 था, करंट ईयर में 1,20,000 हो गया। तो कितना चार्ज हुआ इस साल, कितना डेप इस साल और लगाया? 5,000। नेक्स्ट देखिए इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ। ये आपको नॉन करंट एसेट में, इंटेंजिबल एसेट में देखिए, इसमें आपको नोट गिवन है। इसमें आपको गिवन है गुडविल। तो नॉर्मली इसमें गुडविल होती है, पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में गुडविल ही होती है। तो मैं ब्रैकेट में लिखता हूं इंटेंजिबल एसेट में गुडविल रिटर्न ऑफ। ये आपको मिलेगी
नॉन करंट एसेट में, इंटेंजिबल एसेट में, और अगर नोट है तो आपको नोट में देखना है। इस क्वेश्चन में नोट गिवन है। नोट में प्रीवियस ईयर में आपकी थी 1,70,000 और करंट ईयर में हो गई आपकी 2,68,000 रुपये। देखिए रिटर्न ऑफ का मतलब है कम होना, लेकिन यहाँ पे तो गुडविल बढ़ गई। प्रीवियस ईयर में है 1,70,000, करंट ईयर में है 2,68,000, 2,68,000। रिटर्न ऑफ का मतलब है आपने गुडविल कम होती, अगर गुडविल कम होती प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में तो रिटर्न ऑफ होती, तो हम बुक में बोलते कि हमने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। लेकिन यहाँ तो बढ़ रही है, यहाँ आपने परचेज करी है, तो परचेज अगर करते हैं तो आती है इन्वेस्टिंग में, तो ये गुडविल रिटर्न ऑफ वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा। तीसरा नॉर्मली पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग का। इसके लिए आपको देखनी है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में आपको गिवन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपको गिवन है 12% डिवेंचर। ये ओपनिंग में 3 लाख के थे यानी प्रीवियस ईयर में, और करंट ईयर में हो गए आपके 5 लाख। तो साल के शुरू में 3 लाख थे, साल के एंड में हो गए 5 लाख। अब आपने जो 2 लाख रुपए इशू करे हैं, 2 लाख के जो डिवेंचर बड़े हैं, ये कब इशू करे हैं, आपको डेट बता रखी है। डेट बता रखी है 1 सितंबर 2017, 1 सितंबर 2017। तो इसका मतलब यह है जो आपके 3 लाख के डिवेंचर थे उस पर तो इंटरेस्ट लगेगा पूरे साल का, लेकिन जो आपने 2 लाख के और इशू करे हैं वो आपने इशू करे 1 सितंबर 2017, तो उन पे कितने महीने का लगेगा इंटरेस्ट, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उन पे इंटरेस्ट लगेगा 7 महीने का, क्योंकि सितंबर 1 है इसलिए सितंबर को भी काउंट करना है। तो देखिए क्या इंटरेस्ट बनता है। तो यहाँ पे आपको 3 लाख पे इंटरेस्ट लगाना है पूरे साल का, और जो 2 लाख नए हैं उन पे लगाना है 12% का, 7/12, क्योंकि 7 महीने का लगाना है। तो ये आपका आ गया 36,000 रुपये, ये आपका आ गया 14,000 रुपये, यानी टोटल हो गया 50,000। चौथा नाम होता है आपका लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ये अगर आपको एडमिशन में कोई गिवन है कि आपने एसेट बेचा या एसेट खरीदा, तो आप अकाउंट बनाओगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट या लॉस। लेकिन चूंकि कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है यानी लॉस भी आपका नहीं है। ये 4 नाम कॉमन होते हैं। 5वां नाम होता है शेयर इश्यू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। 6ठा नाम होता है आपका प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं और नॉर्मली ये अदर क्वेश्चनों में नहीं होते हैं। तो अब लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये इस क्वेश्चन में आपकी एक भी नहीं है, लेकिन होती क्या क्या है। सबसे पहले रेंटल इनकम, ये आपको एडजस्टमेंट मिलेगी, नहीं है। दूसरी डिविडेंड इनकम, आपको डिविडेंड रिसीव हुआ एडजस्टमेंट में मिलेगी, नहीं है। तीसरी इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट मिलता है इन्वेस्टमेंट पे, तो इस क्वेश्चन में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, इसलिए पॉइंट बेकार हो गया। और चौथी होती है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपने एसेट बेचा, उस पर प्रॉफिट कमाया। तो अगर एडजस्टमेंट में होता कि आपने एसेट बेचा या खरीदा तो आप अकाउंट बनाते तो आपको पता चल जाता। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं है, तो इस पॉइंट में आपका कुछ भी नहीं आया। ये आपका निकल आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये कितना आ जाएगा आपका 4,58,000 में 5 जोड़िए 4,63, 4,63 में 50 जोड़िए तो 4,60, 5,10, 5,13,000 रुपये। ये आपका आ गया 5,13,000 रुपये। अब आपको ऐड करना होता है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट। करंट लायबिलिटी आपको कौन सी लेनी होती है, 4 लेनी होती है। पहली ट्रेड पेबल, दूसरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तीसरी आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, चौथी एडवांस इनकम। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एडवांस इनकम गिवन नहीं है, इनकी जगह गिवन है अदर करंट लायबिलिटी, तो आप अदर करंट लायबिलिटी को कंसीडर करेंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एडवांस इनकम अदर करंट लायबिलिटी का ही पार्ट होती हैं। तो देखते हैं बैलेंस शीट में क्या गिवन है करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी में आपको गिवन है शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग में गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट, वो तो हमारे काम का नहीं है क्योंकि वो इन 4 नाम में नहीं आता। दूसरा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसमें गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स। यानी करंट लायबिलिटी में आपको कोई भी काम की करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है जो इस पॉइंट में आती हो। अब देखते हैं करंट एसेट। ये आपको 4 देखने होते हैं, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम नहीं है तो इनकी जगह लेंगे आप अदर करंट एसेट। तो आइए देखते हैं कौन सा गिवन है। ट्रेड रिसीवेबल गिवन है और ये आपको चाहिए ऐड वाले पॉइंट में घटने वाला। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल पहले 1.5 लाख का था, अब हो गया 4,40,000 का, यानी तो बढ़ गया। तो ऐड वाले पॉइंट में आपका कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं था, क्योंकि केवल 4 जो करंट एसेट आपके काम के हैं इस पॉइंट में, उसमें ट्रेड रिसीवेबल ही गिवन है। अब आपको चाहिए लेस वाला पॉइंट, तो लेस वाले पॉइंट में करंट लायबिलिटी तो वैसे भी नहीं है और करंट एसेट जो बढ़ रहा है उसको लेस करना है। तो आपका ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है ट्रेड रिसीवेबल, पहले 1,50 था, अब हो गया 4,40,000, तो ये आपका हो गया 2,90,000। तो यहाँ आप लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल
2,90,000। अब आपको ये टोटलिंग करके आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और ये लेस वाली फिगर है तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे। ये आपका आ जाएगा 5/13 माइनस 2,90,000 रुपये, ये आपका आ गया 2,23,000। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। लेस करना है इनकम टैक्स पेड, ये आपको देखना है प्रोविजन फॉर टैक्स का प्रीवियस ईयर का। एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो आपको प्रीवियस ईयर का बैलेंस चेक करना है। तो ये आपका आएगा प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स का पार्ट। तो वो कितना है आपका, प्रीवियस ईयर में आपका 46,000 शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स। लेस वाली फिगर ब्रैकेट में, तो 2,23 माइनस 46 आपका आ गया 1,77,000 पॉजिटिव में। तो ये आपका आंसर आ गया कैश फ्लो। चूंकि नेगेटिव में नहीं है इसलिए यूज्ड नहीं आएगा, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,77,000, ये मैंने बाहर भी लिख दिया और इनर कॉलम में भी लिखा। बी एक्टिविटी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें देखिए क्या आता है। इसमें आपको चेक करनी है मोटी मोटी नॉन करंट एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मेन बात तो यही है। और करंट एसेट में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो देखिए नॉन करंट एसेट में आपका टेंजिबल एसेट का नोट गिवन है। नोट में आपको गिवन है प्लांट एंड मशीनरी, जो साल के शुरू में थी 7.5 लाख की यानी प्रीवियस ईयर में, और साल के एंड में हो गई 11 लाख की। यानी आपने 3.5 लाख रुपए की खरीदी है तो परचेस हुई है, यानी आपका पैसा गया, आउटफ्लो हुआ। तो देखिए परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये आपकी आ जाएगी 3,50,000 रुपये ब्रैकेट में, क्योंकि ये नेगेटिव फिगर है, आपका आउटफ्लो हुआ है। दूसरी चीज आपकी क्या है, दूसरी आपकी यहाँ पे है इंटेंजिबल एसेट में। अगर गुडविल घटती तो राइट ऑफ होती, ऊपर ऐड होती, लेकिन गुडविल आपकी बढ़ गई है यानी आपने खरीदी है। तो आप लिखोगे परचेस ऑफ गुडविल, ये आपकी ओपनिंग में थी 1,70,000 और क्लोजिंग में हो गई 2,68,000 रुपए। यानी आपने कितनी गुडविल खरीद ली, 98,000 आपकी गुडविल परचेज हुई है, 98,000 गुडविल आपने परचेज करी है। तो ये भी आपकी नेगेटिव फिगर है 98,000, तो ये भी आपका हो गया नेगेटिव। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इस क्वेश्चन में नहीं है, मैंने पहले गलती से बोल देता है लेकिन नहीं है, तो बस आपका यही काम है। और इसमें क्या आता है, अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपकी कोई होती, जो मैंने आपको नाम बताए हैं, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट इनकम, तो वो तीन आपकी यहाँ पे आपकी प्लस होती हैं, क्योंकि ये इनकम इन्वेस्टिंग की है तो वहाँ पे माइनस होती, यहाँ पे प्लस होती। कौन कौन सी, तीन, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट इनकम। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड भी आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, लेकिन वो इसका पार्ट नहीं बनता। क्यों, क्योंकि वो सेल प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूड होता है। जब आप यहाँ पे लिखते हैं सेल ऑफ एसेट तो प्रॉफिट्स में ऑलरेडी जुड़ा होता है, इसलिए प्रॉफिट अलग से नहीं लिखते। तो ये आपका आंसर आ गया नेगेटिव में 4,48,000 रुपये। नेगेटिव आंसर को बोलते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आंसर आप बाहर भी लिखेंगे और इनर कॉलम में भी लिखेंगे, 4,48,000 रुपये। तीसरी हेडिंग है आपकी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें आपको बेसिकली ध्यान रखना है, सबसे पहले शेयर होल्डर फंड में देखना है शेयर कैपिटल बढ़ रही है तो इनफ्लो हुआ है, पैसा आएगा प्लस, कम हो रही है तो आउटफ्लो है, पैसा जाएगा माइनस। दूसरी बात आपको देखनी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, नॉन करंट लायबिलिटी में, डिवेंचर या कोई लोन वगैरह आपने ले रखा हो, बढ़ रहा है तो प्लस क्योंकि पैसा आएगा, घट रहा है तो माइनस क्योंकि आपने पैसा वापस कर दिया। और जैसे आप लोन लिखोगे उसका इंटरेस्ट भी लिखोगे, जो आपने ऑपरेटिंग में ऐड किया था वो यहाँ आप माइनस कर दोगे। तीसरी बात आपको देखनी है कि क्या आपने कोई शॉर्ट टर्म बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह, अगर बढ़ रहा है तो प्लस क्योंकि पैसा आया है, घट रहा है तो माइनस क्योंकि पैसा आपने रीपे करा है। और फिर आपको कुछ चीज़ें देखनी है ऑपरेटिंग से, ये प्रीपोज डिविडेंड और इंटरिम, ये आप यहाँ ऐड करते हैं, फाइनेंसिंग में लेस करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले शेयर कैपिटल को। ओपनिंग में थी 580, क्लोजिंग में हो गई 790, यानी आपने शेयर इशू करोगे कितने के, 2,10,000 रुपए के। तो यहाँ लिखिए प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ये आपकी आ जाएगी 2,10,000 रुपए की।
अब आपको देखना है नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये आपका 5 लाख हो गया है करंट ईयर में, शुरू में 3 लाख था यानी 2 लाख बढ़ गया। तो यहाँ पे भी आप लिखोगे प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये आपका 2 लाख रुपए, ये भी पॉजिटिव में आएगा। जैसे आप डिवेंचर लिखते हो वैसे आप इसका इंटरेस्ट हैंड टू हैंड लेस कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कोई भी अगर आप लोन लिखते हो उसका इंटरेस्ट आप अगर है तो हैंड टू हैंड लेस कर देंगे, क्योंकि ये ऑपरेटिंग में आपने प्लस किया था, क्योंकि ये खर्चा नॉन ऑपरेटिंग था, यहाँ आप माइनस करेंगे क्योंकि ये खर्चा फाइनेंस का है। कितना आपने किया था, ये आपने किया था 50,000 रुपये, यहाँ पे आप कर दोगे -50,000। और क्या देखना है, अब आपको देखनी है करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट है, ओपनिंग में 42,000 थी, क्लोजिंग में 1,15,000 रुपये, यानी आपने 58, 15, 73,000 रुपये का बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, यानी पैसा आपके पास आया है। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपका 73,000 पैसा आपके पास आया है। तो 3 फिगर आपकी प्लस की हैं, 1 फिगर माइनस की है। और क्या क्या आ सकता है इसमें, अगर प्रपोज डिविडेंड होता या इंटरिम होता तो आप यहाँ पे ऐड करते, फाइनेंसिंग में आप लेस करते। तो ये बातें आपकी होती है मोटी मोटी फाइनेंसिंग की। देखते हैं आंसर, 2,10,000 पॉजिटिव, 2 लाख पॉजिटिव, 73 पॉजिटिव, तो 2 4,10,000 हो गया, 4,83,000 माइनस 50,000, 4,33,000 रुपये आपका आंसर आ गया पॉजिटिव में। पॉजिटिव में आंसर आएगा तो आप बोलोगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और ये आंसर बाहर भी लिखेंगे 4,33,000। अब आपको यहाँ पे पहली लाइन खींचनी है तीनों आंसर लिखने के बाद। अब आपको करना है A+B+C, ये स्टेप होता है D, ये D स्टेप है। अगर कैश बढ़ रहा है A+B+C को जोड़ के, यानी अगर फिगर पॉजिटिव है तो आप बोलोगे कैश इंक्रीज हुआ है, और अगर फिगर नेगेटिव है तो आप बोलोगे कैश डिक्रीज हुआ है। तो A+B+C को जोड़ के आपका कितना आ जाएगा, 177 पॉजिटिव, 448 नेगेटिव, 433 पॉजिटिव। तो 2 फिगर आपकी पॉजिटिव है, 1 फिगर आपकी नेगेटिव है। तो आपका जो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो हो रहा है, देखते हैं कितना होता है ये आपका 1,62,000 हो गया। तो 1,62,000 रुपये आपका इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ से मैं डिक्रीज हटा देता हूँ, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें आप ऐड करोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, चूंकि ओपनिंग बैलेंस आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 63,000 है, और क्वेश्चन में आपको करंट इन्वेस्टमेंट भी गिवन है करंट एसेट में। तो अगर आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ करंट इन्वेस्टमेंट भी गिवन है तो आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में करंट इन्वेस्टमेंट को भी ऐड करना है। तो आपका ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 63,000 प्लस करंट इन्वेस्टमेंट 70,000, ये आपका हो गया 7 6 13 1,33,000 रुपये, 1,33,000, 1,33,000। अब आपका जो नेट इंक्रीज है और जो आपका ओपनिंग बैलेंस है, इन दोनों को जोड़ के जो आंसर आना चाहिए वो क्लोजिंग के बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं कितना आता है इन दोनों को जोड़ के, 1,62,, 1,33,, 2,95,000। चेक करता हूं मैं क्या क्लोजिंग भी यही है। तो देखते हैं क्लोजिंग में आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 1,55,000, और चूंकि करंट इन्वेस्टमेंट भी है तो वो ऐड होगी, वो है 1,40,000। तो 1,55,000 प्लस 1,40,000 आप करेंगे तो आपका आएगा 2,95,000, यानी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका आ गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैसे आया, नेट इंक्रीज में आपने ओपनिंग को जोड़ा, इसे जोड़ने के बाद अगर क्लोजिंग से मैच करता है तो आंसर बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, या फिर यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो के नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।